Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम उसके सामने उपस्थित हो पा रहे हैं, एक बार फिर से उसकी आराधना करने पा रहे हैं। अभी हम लोग आराधना करके ही आए थे और एक बार फिर से एक और बार उसकी आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिसने हमें नया दिन दिखाया और ये आराधना हम करने पा रहे हैं। सच में उसका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। तो आइए आज के आराधना को शुरू करें, और इससे पहले कि हम इस आराधना को शुरू करेंगे, मैं दरख्वास्त करूंगा परिवार के किसी एक सदस्य से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि फिर से आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, आपकी जो योजना के तहत ये मुकर्रर हुआ कि आज के दिन प्रभु जी हमारे घर में मीटिंग होने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपने मन्ना हम लोगों के लिए यहाँ पे पैसा लेके आए हैं वो हम लोग खा कर तृप्त हो सके। जो भी वचन का बीज यहाँ पे बोया जाता है प्रभु जी, हम सबके जीवन में 10 नहीं 100 नहीं बल्कि कई गुना फल लाने पाए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पैसा को सब लोगों को सुरक्षित यहाँ पे पहुँचाया है। जो भी यहाँ पे हम लोग को वचन हम लोग सुनते हैं समझते हैं प्रभु जी, उसको ग्रहण करने वाले हो सके और उसी के अनुसार प्रभु जी आपके नजदीकी में आकर अपने जीवन को बिता सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी वचन आपके द्वारा जो भी हम ग्रहण करें वो हम सबके जीवन में फलदायी हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हम ये समय होगा कि हम एक गीत में आगे चलेंगे, भजन करूं मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, आलू मसीह का मेरे तरफ। भजन करूं मैं भजन करूं, आलू मसीह का मेरे तरफ। मुझको मेरे सताए, झूठे वो झूठे मुझसे लड़ाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक और गीत में आगे चलेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसे गाई
इनाम मिलेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम मिलेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर वही चलता है, जीवन जिसे जलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर वही चलता है, जीवन जिसे मिलता है। उसके नियम को जो माने कभी ना वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम मिलेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम मिलेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको वह जो करेगा वही साथ जाएगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको वह जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को नहाना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये समय होगा कि हम गवाहियों में आगे जाएंगे। बीते हफ्ते या बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कार्य किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे जो हम बांट सकते हैं, जिससे हम लोग को आशीष मिले और हमारे परमेश्वर यहोवा को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज की सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि मैं कई समय से भाई साहब से बात किया है। मेरे ख्याल से जनवरी में बात किया है। बहुत समय से यहाँ पे आए भी नहीं थे कानपुर, तो हम मीटिंग कराना चाह रहे थे। जनवरी में मैंने फोन किया भाई साहब को कि आप घर में आइए, हम शुक्रगुजारी की मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बीते वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे घर में बहुत सी बातें हुई हैं, परीक्षाओं में हम लोग गुजरे हैं और शैतान ने बहुत तरीके से हम लोग को तोड़ने की कोशिश की है, मगर शायद खुदा ने हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और हम सोच रहे थे कि आज के दिन हमारे घर में किसी तरह मीटिंग हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने जनवरी में फोन किया था, तो भाई साहब ने बोला कि 14 तारीख को हो सकेगा तो आएंगे, नहीं तो मैंने बोला था कि 14 को आइए, चाहे किसी भी संडे को आइए, आप आइए, मीटिंग जरूर करिए हमारे घर में। और शायद खुदा की योजना के तहत आज का दिन मुकर्रर हुआ कि हमारे घर में मीटिंग हो सकी, क्योंकि खुदा के फजल से आज मेरा बर्थडे भी है और ऊपर वाले की योजना में सब कुछ हुआ। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। और दूसरी, सब लोग जानते ही हैं कि बीते वर्ष मेरे को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो शुरुआत से ही बीता साल मेरा जनवरी से ऐसे खराब हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई, इनको प्रोस्टेट की दिक्कत हुई थी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में इनके साथ दर्द तकलीफ चलती रही। मार्च में ऑपरेशन हुआ, फिर 2 बार एडमिट हुए। दोनों बार, पहली बार तो ऑपरेशन हुआ, दोबारा इनके इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है कि घबरा के फिर वहाँ पे एडमिट हुए, क्योंकि क्लॉट्स जम गए थे यूरिन की जगह पे। तो
दोबारा फिर वहाँ एडमिट हुए। उसके बाद से अप्रैल में मेरा ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। फिर जो है बहुत जगह से पहले ट्रीटमेंट करा रहे थे, मगर टाइफाइड निकल रहा था, कुछ निकल रहा था। मेरे 1-1.5 महीना ऐसे ही बीत गया। जब तक मेरे को ब्लड कैंसर का डायग्नोज हुआ तो मैं बड़े हैरान हो गया कि मैं अच्छी खासी चलती फिरती हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज में नीचे जीना, फटाफट उतरना, नीचे चढ़ना उतरना, सब कुछ। ब्लड कैंसर कैसे हो गया? खैर ऊपर वाले की योजना थी, शायद परीक्षाएं खुदा उससे गुजारना चाह रहा था, मगर हम लोग खैर यहाँ से हमको डॉक्टर ने पीजीआई रेफर किया। उससे पहले यहाँ कानपुर में एक ही डॉक्टर है, उनके पास गए, मगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए। फिर पीजीआई में हम लोगों ने भागना शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप जब भी आएंगे आपको कीमोथेरेपी लगेगी और उसके लिए आपको 1 महीने तक कंटिन्यू एडमिट रहना पड़ेगा। और ब्लड मेरा उस बीच में मेरा 5 पॉइंट रह रहा था। फिर ब्लड चढ़ाते हुए 3 बोतल चढ़ी, नॉर्मल आया, 10 पॉइंट तक रहा। फिर हफ्ते भर में फिर वो 5 पॉइंट 6 पॉइंट आ गया। फिर ब्लड चढ़ाया 4 बोतल, फिर थोड़ा ठीक हुए। बुखार इतना तेज आ रहा था, 104 से ऊपर जा रहा था। कभी कभी तो बुखार की वजह से मेरे ब्लड नहीं चढ़ रहा था। खैर मेरा 1-1.5 महीने में 10 यूनिट बोतल चढ़ा। बहुत मुश्किल से मेरा खुदा ने अपनी रहमत दिखाई तो मेरा वो ब्लड में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ब्लड उसके बाद कम नहीं हुआ और बुखार भी आना बिल्कुल बंद हो गया। फिर पीजीआई का जब चक्कर लगा, उन्होंने 3-3.5 लाख बोला कि आप जमा करेंगे जब भी आप एडमिट होने के लिए आएंगे। और हम लोग इतने वो नहीं थे सक्षम कि इतना हम लोग कर सकते। उन्होंने बोला जब तक आप एडमिट नहीं हो रहे तब तक आप ये दवाइयाँ चलाएं और जब आप एडमिट होना चाहेंगे, पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, तब आप 3.5-4 लाख रुपए लेके यहाँ पे एडमिट हो जाना। मगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। मेडिकेशन जो चल रही थी उसी में मेरे इतने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। जो हम लोगों ने जमा किए थे वो सारी पूंजी हमारी उसमें जा रही थी दवाइयों में। तो वहाँ तो जमा नहीं हो पा रहा था, इधर से माइनस हो रहा था, हम एडमिट नहीं हो पा रहे थे और वहाँ पे बेड भी नहीं मिल रहा था। बहुत बार बार बोल रहे थे कि आपका फंड का क्या हुआ, पैसों का क्या हुआ, बेड का क्या हुआ। हम लोग कह रहे थे कि बेड नहीं अरेंज हो पा रहा। जाते हैं बार बार, फंड का भी इंतजाम कर रहे, नहीं हो पा रहा। तो जब उन्होंने आश्वासन दिया डॉक्टर ने कि बेड मैं अरेंज करा दूंगा, मैं कीमोथेरेपी से बहुत डरती थी। मेरे दिमाग में ये था जिसका भी कीमो होता है वो बचता नहीं। खैर जिस दिन उन्होंने कहा कि आप पैसे लेके आ जाइए, बेड मैं कल आपको दिला दूंगा, उसी दिन मैं वहाँ डॉक्टर के पास से निकली और ये बस कुछ पूछने गए थे अंदर। मैं वहाँ पे बैठी क्योंकि मैं चलने फिरने की बिल्कुल योग्य नहीं थी और मैं यही सोचा करती थी खुदा ये बीमारी मुझे हुई तो कैसे हुई। अगर चलो किसी तरह मुझे बीमारी हो गई है तो या तो ये मुझे बीमारी देता तो ये तो बच्चे नहीं देता, और ये अगर बच्चों की जिम्मेदारी दी है तो मुझे बीमारी क्यों दी है। हम बहुत रोते थे और यहाँ खड़े होके देखते थे नीचे। मेरे को इतने लोग मिलने आते थे, जब नीचे झाँक के देखते थे गाड़ियाँ नीचे खड़ी रहती थी, ये लगता था मैं मरने वाली हूँ क्या, मुझे लोग देखने आ रहे क्या है। लोग कहते थे कि नहीं खुदा ने कुछ गवाही के लिए तुमको तैयार किया है, कुछ करना चाहता है। हम यही सोचते थे कि यार इंसान जो है जो भी है तसल्ली के लिए बोलता है। यहाँ पे आते थे, बहुत आश्वासन देते थे, मेरे दिमाग में ये रहता था कि नहीं हो ना हो मुझे कुछ ऐसी चीज है जो मैं शायद बच ना पाऊँ। और यहाँ कानपुर में मुझे एक बार डॉक्टर थी, उन्होंने इनको अलग से बुला के मुझे 15 दिन का टाइम दिया था कि आप इसको एडमिट कराइए, ब्लड चढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा इनके पास 15 दिन का टाइम है। मगर खुदा को कुछ और मंजूर था। खैर जिस दिन ये बेड के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि बेड मैं अरेंज करा दूंगा, ये अंदर गए किसी चीज का पता करने, मुझे बाहर ही बिठा दिया कि तुम बाहर बैठो क्योंकि अंदर नहीं चल पाओगे इतनी दूर तक, क्योंकि बहुत दूर दूर तक वहाँ ट्रेन गई। मैं वहाँ बैठी थी, इन्होंने बोला फल फूल खाते रहना, खाली पेट नहीं रहना, नुकसान करेगा। उसी बीच मेरे पास एक बंदर आया और मेरे पीठ में ऐसे बैठ के उसने मुझे यहाँ काटा, पीठ में काटा, इतनी जगह काटा मैं हाफ गई, डर गई, बहुत दहशत में आ गई। फिर इनको फोन करके बताया, डॉक्टर के पास गए। उस जरिए से मेरा कीमोथेरेपी 1.5 महीना रेबीज के इंजेक्शन के चक्कर में डिले हो गया। और जब डिले हो गया उसी दौरान हमारे यहाँ पे एक जने थी, वो हम इनको जो बार बार कहते थे कि आप जो है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेद की दवा देते हैं, आप वहाँ जाइए, 100% वो ठीक हो जाएंगे, आप इतना पैसा वेस्ट मत करिए। मगर हम यही सोचते थे कि ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं, दवाइयाँ सबसे कारगर हैं। मगर दवाइयों में मेरा पैसा जा रहा था, एडमिट हो नहीं पा रहे थे। और जिस दिन मेरा लास्ट रेबीज का इंजेक्शन खत्म हुआ उस दिन जो है 10 सितंबर को मेरा रेबीज का लास्ट इंजेक्शन था, 11 तारीख को बस वहाँ डॉक्टर का फोन आता और हम यहाँ से चल देते, बैग मेरा पूरा तैयार था। मगर वो जो इंसान मेरे को आयुर्वेदिक के लिए कह रहा था, उसने पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हाथ पैर जोड़े कि भैया आप चले जाओ। ऐसा हम लोगों का मन पड़ता कि यही लग रहा था कि ये कौन है जो हम लोगों को बार बार कह रहा है आप वहाँ जाओ, इसका क्या फायदा है। मगर फिर हम लोग को लगा कुछ ना कुछ शायद ऊपर वाले की योजना है, खुदा की योजना है। हम लोग
चले गए बांदा, एक जने हैं वो होम्योपैथिक के लिए आयुर्वेद की दवा देते हैं। वहां से मेरा जो ट्रीटमेंट चला उसके बदौलत मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूँ। आज हर 15 दिन में मैं टेस्ट कराती हूँ, मेरा कोई भी जो है रिपोर्ट अब बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ब्लड मेरा 13+ है और सब कुछ नॉर्मल है। उसी दौरान मेरे को खांसी भी आती थी, तो उन्होंने जो बोला लंग फंगल इन्फेक्शन है लंग्स में, उसके लिए बोला कि 1 महीना तो कीमो के लिए और 15 दिन आपको उसके लिए लंग्स इन्फेक्शन के लिए आपको एडमिट रहना पड़ेगा, उसके लिए अलग चार्ज बता दिया। अब 8-8.5 लाख रुपए हम लोग किराए के मकान पे रहते हैं, इतनी इनकम है नहीं और हम बहुत मुश्किल से हो रहा था, जितना कलेक्शन किया था वो घर में मेडिकेशन में खत्म हो गया पैसा। खैर वहाँ से उन्होंने इस चीज का भी इंजेक्शन किया, जब तक एडमिट नहीं हो रहे, ये मैग्नेस का इंजेक्शन वो आप लगाइए, यहाँ पे इंजेक्शन लगता था। और मेरे उस दौरान ब्लड चढ़ने में और इंजेक्शन वीगो के थ्रू जाने में इतने ज्यादा वीगो हुए, ब्लड टेस्ट के लिए इतना ज्यादा ब्लड निकला कि मैं समझ लीजिए हाथ मैंने खड़े कर दिया, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं कहीं भी वीगो लगा दूं। यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, सब जगह हाथ पैर में सब जगह लग गया। मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं मर जाऊंगी भले, मगर वीगो में लगाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ब्लड भी टेस्ट के लिए नहीं निकल रहा था। खैर जब इन्होंने बोला ठीक है चलो यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर लंग्स के, उनके पास चले, वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला आप ये जब पहला मैग्नेस का इंजेक्शन लगना था, ये जो है बोले कि तुम खा पी लो, आने वाला है कंपाउंडर, वो इंजेक्शन लगा देगा। पता नहीं बाथरूम में क्या नहाने के लिए इनके कान में एक आवाज आई कि भैया इंजेक्शन जाके देखो, चेक करो फिर से। ये नहा रहे थे, इन्होंने बात आएगी कि पता नहीं कहाँ से बात हो रही है, फिर दोबारा इनके कान में बात गूंजी कि जाके देखो भाई जल्दी से, इंजेक्शन जो है एक्सपायरी है, आप चेक करें। फटाफट नहा के आए, इन्होंने इंजेक्शन चेक किया, वाकई में इंजेक्शन एक्सपायरी था। वो खुदा ने शैतान के काम को वहां से ध्वस्त किया। दोबारा जब मैंने हाथ खड़े कर दिए कि इसके लिए वीगो के लिए, हम डॉक्टर से कंसल्ट करने गए कि आप देखिए मेरा कहाँ तक फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट क्या है। तो जब उन्होंने वहाँ की सीटी स्कैन देखी, उन्होंने बोला ऐसा फंगल इन्फेक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं है। और दूसरा जो आप मैग्नेस के इंजेक्शन लगा रहे थे, आपके 14 डोज हो चुके हैं, जबकि 7 से ज्यादा डोज लगते ही नहीं है। खुदा ने वहां से मुझे बचाया। दूसरा, हम जब ब्लड कम था तो मेरे को ऐसी अजीब सी चीजें आती थी, लगता है मैं मर जाऊंगी, उल्टी सीधी चीजें दिखती थी, लगता था कब्र खुद रही, पता नहीं दुनियादारी क्या नजर आती थी, मगर खुदा ने मुझे हर जगह से निकाल के खड़ा किया। खैर मैं नवंबर तक बिल्कुल मेरे रिपोर्ट नॉर्मल आने लग गई। नवंबर में, आधे नवंबर से इसकी तबीयत खूब खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हुई कि इसको कहीं की दवा फायदा नहीं कर रही थी। खुदा ने, तब मैंने भाई साहब को भी फोन किया था कि भाई साहब घर में इतनी दिक्कतें आ रही है, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, आप दुआ कर दीजिए। भाई साहब ने मुझे समझाया कि देखो कहीं ना कहीं घर में कोई कमी है, आप दुआ से दूर हो रहे हो, वचन से दूर हो रहे हो। तो मैंने ये स्वीकार किया कि हाँ शायद मैं वचन से दूर थी, खुदा से दूर हो गई। मैंने दुआ में फिर मांगा, ये ठीक हुआ। उसके बाद इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसकी तो इतनी ज्यादा खराब हो गई, नहीं ठीक हो रहा था, एडमिट होने का नंबर आ गया, ड्रिप चढ़ने की नौबत आ गई, मगर खुदा ने उस पर अनुग्रह किया। 16 दिसंबर को ये बिल्कुल सुबह 4 बजे इनको अटैक आ गया। आनंद किसी तरह इनको लेके भगे, वहाँ पे डॉक्टर नासिर है वहाँ हॉस्पिटल में। जब तक उन्होंने देखा तब तक 3 घंटे में 4 अटैक इनको फिर से आ गए, यानी एक दिन में 5 अटैक। फिर इनको उन्होंने रेफर किया कार्डियोलॉजी वालों ने चेक किया, उनको वहाँ का कोई समस्या नजर नहीं आई, उन्होंने हेडलेट इमरजेंसी रेफर किया। वहाँ पे उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट था, उस दौरान इनको कुछ भी हुआ, क्या हुआ इनको कुछ याद नहीं, और बिल्कुल जीभ वगैरह, जबान वगैरह सब ऐसे बन गए कि दांत बन गए, और वो एक मिर्गी का अटैक आ गया था। खैर 1 हफ्ते एडमिट रहे हैलेट में, वहाँ से डिस्चार्ज होके आए। अब खुदा ने सही किया, पूरा घर अब बिल्कुल वचन में चल रहा है, नॉर्मल है। खुदा का अनुग्रह है कि हम लोग बिल्कुल चंगे हैं। बीता साल जनवरी से दिसंबर तक हम लोग का परीक्षाओं का दौर है, और खुदा से हम लोग दुआ में नजदीकी में भी रहे, तो खुदा ने हम लोग की दुआओं को स्वीकार किया, सुना, और एक दुआ ये सुनी कि आज के शुभ दिन में यहाँ मीटिंग हो रही है। तो बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और सुंदर गवाहियों के लिए। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है, और जब हम लोग कभी कभी नहीं भी सोचते हैं कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो कहीं ना कहीं से परमेश्वर जरूर हमारे लिए रास्ते निकालता है, रास्तों को खोलता है, और हमारे रास्तों का ऐसा खोलता है कि हमने जहाँ से सोचा भी नहीं होगा वहाँ से हमें मदद मिल जाती है।
तो परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी महिमा में कुछ छोटे छोटे कोरसेस गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुद्रा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुद्रा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तेरा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझे कभी और न जानी। तेरी सूरत में थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझे कभी और न जानी। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ना तुझसे ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। शब्द तेरी जिंदगी से बहकर, शब्द तेरी जिंदगी से बहकर, उन्हों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ गाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ गाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ गाऊंगा। उन्हों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ गाऊंगा। मेरा यीशु मसीह है गरैया, मेरा यीशु मसीह है गरैया। तुझसे कभी बिना मुझको, मेरा यीशु मसीह है गरैया, मेरा यीशु मसीह है गरैया। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जैसे हम गाते उधार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जैसे हम गाते उधार। वो दुनिया में आया, प्रभु बहाया, दुनिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, प्रभु बहाया, दुनिया जहान का दिया। हमको बचाने मोती दिलाने, यीशु गरीब पर हुआ। हमको बचाने मोती दिलाने, यीशु गरीब पर हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ, कैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आने दे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, कैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आने दे, खुश होके
लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। समय होगा कि हम वचन में आगे चलेंगे और वचन को आदर देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. हम सब एक बार फिर से पिता के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हैं और इस कानपुर नगर में पिता ने हम सब को मिलाया है, एकत्रित किया है। उसने कहा तू नगर नगर और हर शहर शहर में जा जाके जहाँ मैं तुझे बोलूँगा मेरे नाम की गवाही देगा और जिन बातों को मैंने तुझसे बताया है उन बातों को बताने से तू कभी भी झिझकना नहीं और जाके उनसे साफ साफ वह बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं मानना सिखाना। तो देखो जगत के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब वचन से निकालेंगे यशाया उसका 57 अध्याय, यशाया उसका 57 अध्याय और हम पढ़ेंगे 21वीं आयत थी। हाँ, यशाया 57:21। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए ठहरेंगे, समय देंगे और वचन को हम वचन की पुस्तक से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यशाया 57:21 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैंने बाट जो ही कि मैं पिता के वचन को सेत में जानने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत मन लगाया कि लाओ मैं खुदा के वचन को अपने जीवन में बहुत तायत से ग्रहण करके चलने पाऊं, लेकिन मैंने ये देखा, मैंने ये पाया कि मैंने जितना ज़्यादा बाट जोई और जितना ज़्यादा अपने जीवन को खुदा के वचन के लिए प्रेरित किया, उतना ज़्यादा मैं खुदा के वचन से दूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत पढ़ें हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया उसका 57 अध्याय यशाया उसका 57 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े हम। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं या वचन में बैठते हैं, हमेशा याद रखें हम कि हमारी एक वार्तालाप हो रही है और वार्तालाप किसी मनुष्य से नहीं, हमारी वार्तालाप सृष्टिकर्ता के साथ हो रही है। फिर थोड़ी देर हम रुक जाएं और फिर सोचें। ऐसे करें, ऐसे ऐसे ताली ऐसे बजती है। जब हम वचन में बैठते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि हमारी वार्तालाप सृष्टिकर्ता से हो रही है। लेकिन थोड़े समय के बाद हम रुकें और फिर सोचें, और जब सोचें तो हम पढ़ें उत्पत्ति 18
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्ताईस। जब हम वचन में बैठते हैं तो हम हमेशा याद रखें कि हमारी मुलाकात, हमारी वार्तालाप सृष्टिकर्ता से हो रही है। और फिर थोड़े समय के बाद हम फिर सोचें, उत्पत्ति 18:27। फिर अब्राहम ने कहा, फिर देखिए, समझिए, फिर क्या, पहले ये फिर नहीं आएगा। ऐसे करें, पहले ये फिर नहीं आएगा। पहले हमें ये देखना होगा हम कहाँ हैं, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे हम कहाँ हैं, तो फिर हम अपने आप को देखेंगे। उस मनुष्य ने जो चुंगी लेने वाला था, उसे देखा कि मैं कहाँ खड़ा हूं, और वो जो फरीसी था उसने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ खड़ा हूं। समझे आप? एक था जिसने ये देखा कि मैं कहाँ खड़ा हूं, किसकी प्रेजेंस में खड़ा हूं, और एक था जिसने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ खड़ा हूं और किसकी प्रेजेंस में खड़ा हूं। अर्थात एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। अब्राहम ने पहले ये देखा कि मैं किसकी प्रेजेंस में हूं, और फिर कहा उत्पत्ति 18:27 में, फिर अब्राहम ने कहा, अरे अब कहना है अब्राहम को, अब कहना है, अभी नहीं, अभी नहीं, अब कहो। और यही चुंगी लेने वाले ने करा। उसने पहले प्रेजेंस देखी कहाँ हूं, और फिर कहा, उसने ठहराव दिया। लेकिन फरीसी ने ठहराव नहीं दिया, फरीसी आके सीधे बोलने लगा। समझे हम और आप समझे? एक प्रार्थना सभा, एक महासभा, एक मीटिंग क्या है? ध्यान से सुन, क्या धन्य है वे जो इस वचन की बातों को सुनने के लिए तत्पर है। पहले सुन ले और फिर बताना। तो अब्राहम ने कहा, 27वीं आयत, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। अब बता रहा मैं कौन हूं, अब बता रहा मैं हूं कौन। क्योंकि अभी तक तो मैं कुटुंब का सरदार हूं, मुखिया हूं। देखा, अभी तक मैं क्या था? कुटुंब का सरदार। हाँ, सरदार जी, वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले। क्या? बल्ले 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 बिरयानी कॉर्नर है हमारे यहाँ। एक राजधानी बिरयानी कॉर्नर, हम राजधानी वाले से खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते बिरयानी। बहुत बढ़िया भाभी बनाती तुम्हारी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम वचन बता रहा कि अब्राहम कुटुंब का सरदार, और अब्राहम बहुत धनी, अपने पूरे कुटुंब में और अपने पूरे समाज में सबसे धनी अब्राहम। लेकिन वो एक ऐसी प्रेजेंस में आया जिसमें उसने अपने बारे में कहा कि मैं तो देखा। आपने देखा अब्राहम के मुंह से ये निकल गया कि मैं मिट्टी और राख हूं। हमारे मुंह से आज तक नहीं निकला। हमारे मुंह से निकला, हमारे मुंह से निकला मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं याजक हूँ,
मैं गीत गाता हूँ, मैं बाजा बजाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो, तमाम किस्म की बात निकली। लेकिन हमारे मुंह से प्रभु के प्रेजेंस यानी उसके सामने खड़े होकर निकला, मैं मिट्टी और राख हूँ। क्या हूँ? और फिर जब थोड़े समय के बाद जब मूसा खड़ा हुआ, कह रहा मैं बोलना ही नहीं जानता। मूसा की बारी है, कह रहा वो तो साफ ही मना कर दिया, कह रहा मिट्टी और राख भी नहीं, क्या मैं बोलना ही नहीं जानता। सब अपना हथियार समर्पित कर रहे हैं, अपना हथियार डाल लें, और हम हथियार ताने खड़े। हम क्या ताने खड़े हैं? हथियार ताने। मैं फैलामा, तुम ढिमकाना। तुमने कैसे बात कर ली? तुम्हें नहीं बात करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया। इधर देखिए, तुमने कैसे बात कर ली, तुमने गलत किया। ये हम होते तो उसकी जगह बात नहीं करते। तुमने कैसे बात कर लिया, उसको करना चाहिए था। हथियार। मूसा ने क्या करा? मैं बोलना नहीं जानता। अब यशायाह की बारी आई। यशायाह कह रहे मैं तो अशुद्ध होने वाला, अशुद्ध होने वाला। ऐसा करो, अशुद्ध होने वाला। देखा देखा, ऐसा करो, अशुद्ध होने वाला। फिर यूहन्ना की बात आई तो यूहन्ना तो मर गया। कैटेगरी देखिए आपने। पहला अब्राहम कह रहा मैं मिट्टी राख, फिर मूसा मैं बोलना नहीं जानता, और यशायाह मैं तो अशुद्ध होठ, और यूहन्ना मर गया, मुर्दोसा गिर पड़ा। और हम और आप क्या करते रहते हैं? क्या कह रहा है वो? यशायाह 57 और मेरे ख्याल 17 थी ना। यशायाह 57:17 में क्या कह रहा? नहीं, यशायाह 57:17 उसके लोभ के पाप के कारण। अरे देखा आपने? क्या कारण है कि ये विपत्ति मेरे डेरे पे आई? सुन, पूछे बोले, मेरे पीछे बोले, यदि तू जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं, मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट आने ना पाएगा। कारण क्या? तेरे लोभ के पापों के कारण। देखा आपने क्या कह रहा? 17वीं आयत। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। अरे मेरा खुदा मुझसे क्रोधित हो गया और मुझे पता भी ना चला। दाऊद ने पाप कर दिया था। ऐसे करें, ऐसे करें, हाथ ऐसे करें और तुरंत इसी के साथ हंसेंगे। फिर करें, नहीं ऐसे नहीं। देखा देखा आपने? दाऊद ने घोर पाप कर दिया और उसे मालूम ही नहीं कि वो पाप करे। नतान आया, कह रहा भैया बहुत गड़बड़ हो गया। अरे क्या हो गया? मेरे रहते हुए गड़बड़ हो गया। ओह, दाऊद कहीं ना कहीं कह रहा था कि मेरे राजा होते हुए गड़बड़ हो गया। कौन है, कौन है, कौन है? बोलो ऐसे, बोलो ऐसे, बोलो कौन है, कौन है? अरे ऐसे नहीं, साथ बोलो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? देखा आपने? दाऊद जो खुदा के मन के मुताबिक शख्स, ओह माय गॉड, उसने पाप कर दिया, उसे पता नहीं चला। कैसे बचोगे इस दुर्द से? हम पाप अपने खुदा के विरोध में कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता।
कह रहा मैं क्रोधित हुआ। मेरे पीछे बोलो, घर के 4 सदस्य। ठीक। अब 4 सदस्यों में एक सदस्य ऐसा है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता। क्या? 3 को बहुत गुस्सा आता है, और 3 हमेशा उस जिसको गुस्सा नहीं आता उसके बारे में एग्जाम्पल देते, देखो इसको कभी गुस्सा नहीं आता, देखो कभी गुस्सा नहीं आता, उसको कभी गुस्सा नहीं आता, और तीनों को बहुत गुस्सा आता। लेकिन एक दिन वो जिसको कभी गुस्सा नहीं आता था वो क्रोधित हो गया, यानी वो गुस्से में आ गया। अब आप बताइए, पाप जो कारण होगा, जो वो जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, अभिषेक तुम बताओ, 3-4 सदस्यों में तीनों को गुस्सा आता था, लेकिन एक को कभी नहीं आता था। ठीक। अब जिसको गुस्सा आ गया, जिसको गुस्सा कभी नहीं आता था उसको गुस्सा आ गया, तो बताओ बात छोटी होगी कि बड़ी होगी? इतनी बड़ी घटी हमने कर दी, इतना बड़ा पाप हमने कर दिया और हमें पता ही भी नहीं चला। आप लोग क्या कहते हैं? बोले ऐसे, आप लोग क्या कहते हैं? यहोवा जो विलंब से क्रोध करता है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? यशाया 57:17। उसके लोग के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। ये जो विलंब से क्रोध करता है वो देखा? हा? देखा आपने सुना कुछ जिसके विषय में आप स्वयं कहते हैं कि वो जो विलंब से क्रोध करता है वो क्रोधित हो गया और मुझे पता भी ना चला। यही धूर्त की युक्तियां होती हैं। घर में लोमड़ियां, क्या लोमड़ियां? अच्छा, इन लोमड़ियों की एक खासियत होती है, बोलो, ताली बजाओ। इन लोमड़ियों की खासियत क्या होती है बताएं? इनकी दुम जो होती है वो लंबी होती है। क्या? दुम लंबी होती। लोमड़ियों की खासियत। अच्छा, दुम लंबी क्यों होती? पूछो, पूछो, दुम लंबी क्यों होती है? नहीं, सही से पूछो, दुम लंबी क्यों होती है? खुदा चाहता है कि इस दुम पे कोई तो पैर रखे कि ये चिल्ला के भागे। इतनी लंबी दुम होने के बाद भी कोई पैर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उन लोमड़ियों के साथ रहना आ जाता है। क्या आ जाता है? हाँ। और जैसे ही पतरस पैर रखता है, लोमड़ियों की दुम पैर से दबती है, और जब पैर से दबती है तो सब चिल्लाती हैं, लोमड़े सारी एक साथ। अच्छा, एक भी नहीं चिल्लाएगी क्योंकि इन सारी लोमड़ियों की दुम एक साथ इकट्ठा होती है और ये सब एक साथ घात लगा के बैठते हैं, और ऐसा कोई नहीं आता जो इनकी दुम पे पैर रख दे, क्योंकि सब इनसे प्यार करते हैं। तब खुदा ने कहा, मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। देखा आपने? क्या कहा? मनुष्य ने अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि इनके काम बुरे थे। लेकिन जैसे ही पतरस आया, उसने सारी लोमड़ियों की दुम पे पैर रख दिया, और तब पिता ने अपने वचन से वहां से स्वर्ग से पुकार के कहा कि तू जिस घर पे पैर रखेगा, ओ माय गॉड, वो आशीष का कारण बनेगा। ये तरीका है इन लोमड़ियों को पूरे दुम के साथ निकाल के फेंकने का और इनके दांतों को तोड़ने का। हकीकत बात तो ये है कि हम यहाँ पर खाना पीना या रहने या एक बड़ा घर बनाने
या अपने आप को हवाई जहाज का मालिक बनाने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर आए हैं कुछ समय के लिए, और जितने समय के लिए आए हैं वो सारा समय एक युद्ध है। और जितनी जल्दी तुम और हम इस बात को अपने जहन में बैठा लेंगे कि हम एक युद्ध में हैं, अपनी सारी चीजों के विषय में बोलना छोड़ दो। जब योद्धा युद्ध में जाता है तो अपने घर के हाल लेके नहीं जाता। योद्धा हमेशा जाता है कि मुझे जीतना है। कभी बताइए, आप लोग सब बैठे हैं, आप सब मुझे बताइए, यशायाह ने या यिर्मयाह ने या यहेजकेल ने या मूसा ने या उस आते पतरस ने या उस आते हैं यूहन्ना ने या उस आते हैं यहोशू ने, इन सब ने अपने घर में कितने बच्चे हैं, कौन कौन पत्नी हैं, पत्नी के साथ वो क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ बताया। आपने बाइबल पढ़ी है? पढ़ी है ना आपने बाइबल? गॉड ब्लेस यू। आपने बाइबल पढ़ी है? गॉड ब्लेस यू। आपने पढ़ी है? कितनी बार आपने पढ़ा कि पतरस की पत्नी ने कहा आज मीटिंग करने ना जाओ? कितनी बार पतरस ने कहा मेरे बच्चे का हाथ टूट गया था इसलिए आज मैं घर में मीटिंग करने नहीं गया? नहीं, ये योद्धा मानते हैं आप इन लोगों को? योद्धा हैं? तो ये योद्धाओं ने कभी भी अपने घर का जिक्र किया बाइबल में? क्यों नहीं किया? अरे यार, वैसे बोलो अरे, अब बोलो अरे यार। और हम लोग तो रोज जिक्र करते हैं, हम लोग तो रोज जिक्र करते हैं और हर चीज का जिक्र करते हैं। इन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि योद्धा, एक आयत पढ़ो, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसके 7वें आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, जो जय पाए, आप समझे? आपको जय पाना है? किसको किसको जय पाना है? हाथ उठाओ। और किसको किसको जय नहीं पाना? अच्छा, जय कहां पर मिलती है? जब एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करके जीतता तो जय मिलती। बोलो, ऐसे बोलो। जब एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करके जीतता है तब जय मिलती। देखा हो ना? तो क्या ये बाइबल जय और युद्ध और इन सब के जिक्र के बारे में बोलती? हमेशा हमेशा बोलती। वचन हमें एक अलग मार्ग दिखाता है, एकदम अलग। वो मार्ग इस संसार में कहीं नहीं है। जिस दिन आप वचन को जान जाएंगे, आप हर बात पे जय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि धूर्त का सबसे पहला टारगेट ये होता है कि वो आपके जीवन से ऐसा काम करा दे जिसके विषय में आपको पता भी ना चले और आपका खुदा आपसे अलग हो जाए।
अगर चंगाई मिल भी गई तो एक दिन तो मरना है। अगर शांति आ भी गई तो एक दिन तो शांति को छोड़ना है। तो मुझे क्या प्राप्त करना है? यशाया 57:17 पढ़े। उसके लोग के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मानने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। क्या करता चला गया? किस मार्ग से? मन माने। भटकने का कारण क्या? मनमाने मार्ग पर भटकना। मन माना क्या होता है? नहीं, रास्ता तो कोई मने, वो तो डामर आमर डालना पड़ेगा। मन माना क्या? 40 दिन आगे नहीं, 40 दिन आगे मन माना। अब ये 40 दिनों में मीटिंग होगी। मन माना, अरे आप यहाँ आइए, दूर न जाइए। आज देखिए इस समय मनमाना चल रहा है। मन माना 40 दिन हंगामा मचा पड़ा ईसाई में। देखा आपने? मन माना। अच्छा, भटका कैसे? मन माना। बाइबल में ढूंढो एज वेडनेसडे, कहीं नहीं। बाइबल में ढूंढो ये 40 दिन, इन्हीं 40 दिनों में उपवास रखना, कहीं नहीं। बाइबल में ढूंढो कि कहीं पर ये 40 दिन के विषय में लिखा है। कोई पास्टर, कोई याजक आके खड़ा हो जाए, नहीं आके खड़ा हो जाए, मुझे बता दे कि भैया ये 40 दिन के विषय में लिखा है, मैं मान जाऊं, मैं मान जाऊं। और ये भी बता दे कि इन 40 दिनों में मीटिंग होनी है, ये भी लिखा है, मैं मान जाऊं। तो जब लिखा नहीं है तो ये मनमाना है, और जो मनमाना है उसी से हम भटकते हैं। अब लोगों के मन में ये आ गया कि ये 40 दिन होते हैं मीटिंग के, इन 40 दिनों में मीटिंग कराओ और पूरे साल ड्राई क्लीन रहो। अब अगर किसी ईसाई को पता चले कि भैया वहां मीटिंग हो रही है, किस बात की मीटिंग, किस बात की मीटिंग हो रही है भैया? अच्छा, घर लिया होगा तभी मीटिंग हो रही है। नहीं, वो मीटिंग हो रही है, वो हर महीने होती है, वो 300 दिन। अरे कहाँ लिखा 300 दिन? कहीं नहीं लिखा 300 दिन मीटिंग होती, वो अपने आप ही करने लगे। लेकिन मैं वचन में दिखा दूं, 12 महीने और 300 दिन और 365 दिन लिखा मीटिंग। जो लिखा है उसको नहीं मानेंगे, जो नहीं लिखा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ लिखा भैया? कहाँ लिखा? ऐसे बोलो, कहाँ लिखा? हाँ, प्रकाशित द्वार के 22वां अध्याय। अच्छा, मैं एक जगह नहीं दिखाऊंगा, इस बाइबल में खोल खोल के दिखा दूंगा। क्या? हाँ प्रकाशित द्वार के उसका 22वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूसरी आयत पढ़ें। उस नगर की सड़क के बीचों बीच, आप समझे? उस नगर के
उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष। अर्थात इस पार और उस पार नया नियम पुराना नियम, ओ माय गॉड, और बीचों बीच जीवन का वृक्ष का पेड़। अब आप समझें, आगे बढ़े। उसके 12 प्रकार के कितने फल थे भैया? महीने कितने होते हैं भैया? आगे पढ़िए। वो हर महीने फलता था। हर महीने? ये किसने बता दिया भैया हर महीने की मीटिंग? वो तो अपने आप भैया। मीटिंग में क्या मिलता है? वचन, जिसको सुन के सीख मिलती है और उसके कारण हम फलते हैं, जो हर महीने। हाँ भैया, वो अगले महीने 40 दिन की मीटिंग शुरू होने वाली है। पैर देखिए, पैर। अरे ये महीना तो पूरा मीटिंग में लगा भैया, ये महीना। अच्छा, वचन में लिखा 1 महीना, ये महीना, अगला महीना, 12 महीने, और 12 महीने तो 12 फल। तो ये तो एक ही महीना करके ठप हो जाएंगे। टाइम फिश बोलो, तो 11 फल कहाँ है? अच्छा, ये भटक कैसे गए, दूर कैसे हो गए? मनमानी। देखा आपने? जब हम इन 40 दिनों के अंदर जब मीटिंग रखते हैं तो हम लोगों के सामने गवाही देते हैं कि इन 40 दिनों में मीटिंग करानी चाहिए। लेकिन जब हम हर महीने मीटिंग रखते हैं तो हम ये गवाही देते हैं कि हर महीने मेरे घर में पिता का एक सेवक याजक आना चाहिए, जो हर महीने 12 महीने, और 12 महीनों के एक महीने के फल हैं। मैं कह रहा हूं, लिखा है। और मैं आपको इसको और खोल के दिखा दूं तो प्रतिदिन का लिखा है। लेकिन 40 दिन मीटिंग कराना है, इन्हीं 40 दिनों में कराना है। बड़े वाले पास्टर साहब तो नहीं जा पाएंगे, छोटे वाले पास्टर भी बिजी हैं। एक गाना गाते हैं बढ़िया, वो आ जाएंगे, आप क्या दुआ कर देंगे। दुआई तो होना है, दुआई तो होना, दुआई दुआई। देखो मुंह देखो कैसे चलाते, दुआई तो होना। एक लकड़ी का लट्ठा लें और तेल लगा और तैया करना शुरू कर दो इनकी। उसने कहा जाओ और इस पृथ्वी के चारों कोनों में मेरे गवाह बनो, और ये 40 दिन की प्रार्थना के गवाह बन रहे हैं। जो नहीं लिखा, अर्थात जो नहीं लिखा अगर वो कर रहे हैं तो शैतान है। अगर जो नहीं लिखा वो कर रहे हैं तो शैतान है। फिर आप सोचेंगे कि हम मीटिंग करा रहे हैं, नहीं। फिर आप सोचेंगे हम तो भैया प्रार्थना करा रहे हैं, ये शैतान कैसे होगा? शैतान है, क्योंकि दूसरों के सामने आप इस बात के गवाह बन रहे हैं कि 40 दिन में मीटिंग कराई जाती है। एक स्त्री जिसने किसी को भी आंख उठा के नहीं देखा, लेकिन बहुत सच धज के निकली, प्रभु ने कहा ये नरक में डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने शरीर से व्यभिचार कराया है बहुत से लोगों का। लोगों ने देखा और देखकर उसको मनी मन उससे व्यभिचार किया। समझिए, ये वचन बताता है। उसे कहा तुम्हें लोग देखते हैं, तुम्हें लोग पढ़ते हैं, तुम मसीह की जीती जागती पत्री हो। ओ माय गॉड, ऐसा करें। अब पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य 22:2 पूरी पढ़े आयत। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार, अर्थात जल वचन को दर्शाता है, नदी के इस पार और उस पार, अर्थात पुराना नियम नया नियम, बीच में जीवन के वृक्ष का
में 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 प्रकार के फल रखते थे। क्यों पौलुस कह रहा कि 3 साल के बाद मैं फिर जाके देखना चाहता हूँ क्या उनमें वो जोश है कि नहीं। ओ भाई, अरे उनमें जोश नहीं है, वो तो अब साल में 40 दिन उन्होंने रख लिया, 40 दिन निकलते हैं। एक 40 यहाँ पर वो लगती है 40 दुकान नहीं लगती किदवई नगर में 40 किदवई नगर 40 दुकान। वो 40 दुकान उसाते हैं, एक ही दिन लगती होगी हफ्ते में है। नहीं बाप बता रहे 40 चलिए मान लीजिए ठीक। 40 दुकान खोल लिए इन्होंने। क्या खोल लिए? और सच में दुकान खोल के बैठे। इस समय दुकान खुली हुई है। इस समय आप प्रार्थना, इस समय लोग प्रार्थना कराने के लिए उतावले हैं। और इस समय पास्टरों के पास समय नहीं है। जब समय रहता है तो कोई कराता नहीं। है? जब समय रहता है तो कोई कराता नहीं। नहीं, समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं। इस समय है क्योंकि ये समय चल रहा है। तो कितने महीने पढ़े जरा? उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अब उसके पत्ते से चंगे हो रहे तो अगर फल मिल जाएगा तो बताइए अगर पत्ते से चंगे हो रहे हैं और हर महीने प्रार्थना करा के अगर हमने फल ले लिया तो हमारा क्या होगा? जिसके पत्ते से चंगे हो जा रहे हैं, पत्ते से, पत्ता जो मुरझा के गिर जाता है, एक पेड़ का पत्ता और एक पेड़ का फल कितना अंतर होता है? फल में कितना विटामिन होगा, पत्ते में कितना होगा? आपको फल मिलेगा हर महीने अपने घर में महासभा कराने से। समझें वचन को समझें मनमानी ढंग से। कैसे दूर हो गए वो? ये मनमाना ढंग है। मैंने तो पढ़ा दिया, 12 महीने पढ़ा दिए और बोलो तो मैं प्रतिदिन भी पढ़ा दूं। अरे चलो पढ़ा दो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 12 महीने पढ़ा दिए। प्रेज द लॉर्ड। महीने नहीं, खुदा ने हालेलुया, महीने नहीं, मैं बकरी ना करूँ। हाँ चलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने पढ़ाया, आमीन। आप प्रतिदिन पढ़ा दो तो मामला पक्का हो जाए। क्या हो जाए? लिखे पढ़े प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 46वीं आयत। प्रेरितों 2:46। प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 46वीं आयत। प्रतिदिन अरे खोलने तो देखो, खोलने दे सकता। प्रेरितों 2:46। कितने दिन? एवरीडे आता है ना एक, एवरीडे है क्या? वो बच्चों वाला पाउडर खाने में बड़ा बढ़िया रहता ना। हाँ। लिखा क्या है? पढ़े। घर घर भैया तो मतलब प्रतिदिन घर घर जाते थे क्या? अब इनके पास समय नहीं है। कहते अच्छा हर दिन का वो क्या कहते हैं उसको, तो बोल भी नहीं पाते उसको। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, पैसा को क्या कहते हैं? दान नहीं, ऑफरिंग और चंदा नहीं। वो मतलब 30 दिन का अगर सैलरी मिली तो 30 दिन की सैलरी का दशमांश को क्या कहते हो? टाइट। हमने आज तो प्रचार किया ही नहीं, हम जानते नहीं। फिर जरा तो वो प्रतिदिन की टाइट लेंगे। अगर आप 30 दिन आपकी सैलरी है, आपकी जैसे माना 5,000 रुपये, देखा आपने? देखा भेड़ के रूप में भेड़िए। देखो 30 दिन होते हैं तो 30 दिन की आपकी माना जाए सैलरी 5,000 रुपये समझो। तो उस 30 दिन की वो तुमसे पूरा एकदम पार्टिकुलर 5,000 का 10% मांगेंगे।
100 रुपये। हाँ, उससे कम दोगे तो वो समझाएंगे तुम्हें टाइट की वो वचन समझा। अच्छा, वो टाइट का वचन बहुत समझाने में तेज। हमारे सामने एक बार आ जाए तो ठीक, तो अब समझो, अब वो 300 दिन की तुमसे टाइट लेंगे, लेकिन प्रतिदिन काम नहीं करेंगे। जबकि लिखा है प्रतिदिन घर घर जाकर। देखिए लिखा क्या है, वे प्रतिदिन घर घर जाकर, अगर प्रतिदिन घर घर जाकर काम करोगे तो कलाम में लिखा है उत्पत्ति 2। आमीन। आइए देखिए काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आप बताइए, याजक है ना ये, तो याजक का क्या काम है? काम कर, रक्षा कर। और कब? प्रतिदिन घर घर जाके। तो प्रतिदिन तो जाना नहीं पड़ेगा, प्रतिदिन की टाइट महीने 12 महीनों की आएगी। और काम कितने दिन करेंगे? 1 महीना, 40 दिन फास्टिंग लैंड चल रहा है। इधर इधर पार्ले जी बिस्किट लैंड चल रहा है, इसमें प्रार्थना कराना जरूरी है। आपको इसमें प्रार्थना कराना जरूरी है। किसने माइंड में भरा कि 11 महीने ना दौड़ना पड़े। 11 महीने हम टाइट का पैसा 5 स्टार होटल में अपनी वाइफ के साथ खाएं। अब पास्टर साहब की वाइफ को कह दो कि 200 लोग कलीसिया में आ रहे हैं, इनका खाना बनाना है। नहीं समझो भैया, ये एक बात समझ लो, नई बात समझ लो, सहायक है, उसको बनाना है। क्योंकि अब्राहम ने सारा से कहा था, अब्राहम ने सारा से कहा था अब ले रोटी बना, उसके पास बहुत सी नौकरियां नहीं थी। नहीं, आज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 11 महीने वो होटल में खाती है और 3 घंटे तो उसका ब्यूटी पार्लर में जाता है। जब नया नया पास्टर साहब ने शुरू किया था बिजनेस, उसको क्या कहेंगे, तो भाभी तो दिखती थी तो ऐसा लगता था ये कैसी है, और 3 साल के बाद ही ऐसा लग रहा कि श्रीदेवी भी क्या होगी, इतनी सुंदर। भाभी का रंग चेंज हो गया, भाभी का वेशभूषा चेंज हो गया, हेयर स्टाइल चेंज हो गई, आईब्रो चेंज हो गई। भाभी तो एकदम भैया से भी खूबसूरत लगने लगी। वह विचार का आइटम तो वो बगल में रख के चल रहे हैं। ऐसे कोई प्रचार कर पाएगा? लेकिन है तो यही। और फेसबुक पे फोटो चिपका के हमारे टाइट के पैसे को वो 5 स्टार होटल में जाके खाते हैं। और महीने में, साल में, महीने में 1 महीना जाके वचन बताएंगे, और वो भी वो वचन ऐसा बताएंगे कि ऑफरिंग का डिब्बा आगे रहेगा, उसमें भी कमाएंगे। हमें समझो, मनमानी ढंग से। कौन से ढंग से? क्रोधित तो हो गया खुदा। कभी आप पढ़ते नहीं क्या वचन? जब वचन पढ़ते तो कभी देखते नहीं कि अब्राहम सारा के पास क्यों ले गया जाके कह रहा बनाओ। फिर कभी आप ये नहीं पढ़ते क्या कि उस आते हैं रबेका बनाने लगी। मैंने हमेशा रबेका से कहा है, भवन में कुछ भी हो बेटा तुम बनाओ। 150 लोग आते, 200 लोग आते, वो खाना बनाती। और खुदा की दया से जब बनाती, लोग कहते कहीं नहीं खाया ऐसा। मैं उसका वो फल उससे छीनना नहीं चाहता। याजक सबसे पहले अपने घर की चौकसी करे। आप हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा फल मेरी पत्नी को खुदा दे रहा है।
क्योंकि मुझे मालूम है कि ये भवन खुदा का है। और जब खुदा के वचन को लोग सुनने आए तो खुदा ने स्वयं बावर्ची बनकर मछली और रोटी बना दी। होटल से नहीं मंगाया। आप बताइए मछली और रोटी किसने बनाई थी? बावर्ची बना था वो हमारे लिए। और किसको खिलाया? जो वचन को सुनने आए। और फिर उसने क्या कहा? जो कुछ तुमने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया है। ये नहीं कि वहाँ झुग्गी में बैठा है 4 दिन का भूखा, उसको खाना खिला दो, उसको खिलाओ, मेरे साथ नहीं किया। हमेशा याद रखना, ये सब वचन आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की आत्मा। आप ये भूल जाइए कि 4 दिन का भूखा पड़ा है, उसको हम जाकर रोटी खिला दें तो हमने प्रभु को खिला दिया। जो वचन को सुनता उसके साथ तुमने जो किया वो मेरे साथ किया। आज ये शिक्षा पता क्या देते हैं? उपवास करो, दान करो, रोटी खिलाओ, जाके दान करो, ये करो, और ये बता ही नहीं पाते कि ऐसे करो। देखा आपने? ऐसे तो बहुत तेरे लोग दान कर रहे, सबके सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इस दान से तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। ये दान से तो तुम्हारा पृथ्वी पर जो शरीर है उसके लिए प्रभु ऐसा कर देगा कि तुम्हें यहीं पर तुम्हारा सारा बकाया माफ कर देगा। लेकिन बात करेगा जब गिरोगे तो कहेगा अब बताओ भैया तुम्हारा क्या खाता खुला? तो पता चला मैंने तो भैया बहुत दान किया था, मैंने तो भैया वो 50,000 लोगों को खिला चुका हूँ जब से मैं जीवित हुआ, मैंने तो इतना किया, मैंने तो उतना किया, मैंने तो ये किया वो किया। क्या तुम्हारा तो खाता ही नहीं खुला अभी। इनको कहाँ से पकड़ के ले आते हो? इनको वचन बोलना आता नहीं। क्या तुम्हारा तो खाता ही नहीं खुला है? अरे मैंने तो उसे 50,000 रुपए दे दिया था एक को, उससे दोबारा पूछा भी नहीं। अरे तू 50,000 दिया तो उसकी जगह मैं तुम्हें 2 लाख का काम भी तो दिला दिया था। इस पृथ्वी का कोई काम स्वर्ग में नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है, मेरे पीछे बोलना, जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग पर चढ़ा। बस गॉड ब्लेस यू। खाता खुला ही नहीं। ऐसे तो कितने जाति जाति के लोग सुबह से रात तक कर रहे हैं भैया, सब कर रहे हैं, जूते साफ करते हैं, वो सब की लाइन लग जाएगी स्वर्ग में। फिर ये वचन प्रचार करना, वचन को जानना, यीशु मसीह का आके लहू बहाना सब व्यर्थ हो जाएगा। और ये उपहास से पता यही बातें सिखाते हैं, जाओ जाकर रोटी खिलाओ, भूखे को रोटी खिलाओ, सबसे बड़े भूखे हम, हमसे शुरू करो। सुनील भाई ऐसा कहते होंगे यार इन लखनऊ से कहाँ आ जाते, कोई बुलाता भी नहीं है। आना आता नहीं, सब फेसबुक यूट्यूब वाले सब जानते हैं, पागल हैं। हमेशा याद रखो, हमें उन कामों को करना है जो वचन से होता है। बिना वचन के प्रभु कुछ नहीं सुनता। प्रभु अपनी वाचा के अंदर है, प्रभु अपने प्रॉमिस के अंदर है, प्रभु इस लिखे हुए के अंदर है। और इस लिखे हुए के बाद कुछ नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। इसलिए अपने आप को धन्य मानो कि तुम्हें यह जीवित वचन मिला और तुम इस पर चौकसी करते हो। आज लोगों को प्रतिदिन चलना ना पड़े, हर दिन प्रचार करना ना पड़े, इसलिए वो जोर शोर से 40 दिन का प्रचार करते हैं, अपनी कमी को छिपाते हैं। और लोगों के सामने, जैसे जाति जाति लोगों के पास दिन है, एक सीमा है, उनके पास भी उपवास के दिन है, और वे भी उपवास के दिनों में वही करते हैं।
और ये भी उपवास के दिनों में यही करते। तुम्हारे उसमें अंतर क्या? जबकि वचन में लिखा, प्रेरितों में लिखा। प्रेरित का मतलब क्या होता है बताइए? अगर मैं केवल पतरस की पत्री से पढ़ूं तो आप कहें पतरस ने लिखा, खुदा की आत्मा ने लिखा, खुदा ने कहा। प्रेरित का मतलब होता भेजा हुआ, अर्थात प्रेरित का मतलब सारे प्रेरित आ गए। तो सारे प्रेरित घर घर जाके, देखो ये भी लिखा है, मैंने तो ये भी पढ़ा दिया। ओ खुदा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। 12 महीने फल, सब कुछ देखिए, महीने भी पढ़ाए, फल भी पढ़ाया, प्रतिदिन पढ़ाया, घर घर जाके इकट्ठा होना, संगति करना, ये है भोजन। और यही उपवास है, यही उपवास है, क्योंकि ये तुम्हें आत्मिक बढ़ाएगा। और जब आत्मिक बढ़ोगे तो आत्मिक बातों में बढ़ के तुम उपवास रखोगे। और तुम प्रतिदिन अगर घर घर जाके खुदा के वचन की बातों को बताओगे तो दुल्हा तुम्हारे साथ है। अगर दुल्हा तुम्हारे साथ है तो एक आयत पढ़ लो, एक आयत पढ़ लो फिर। मती, प्रेज़ द लॉर्ड। मती 9:15। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है, जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं। अरे आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप? यीशु मसीह आपके साथ नहीं है? देखिए कितनी तेज बोली है। तो भी कौन बता रहा आपको शोक करो? तो कौन बता रहा उपवास करो? कौन बताया 40 दिन उपवास? लिखा क्या? जब दूल्हा साथ तो उपवास करने की जरूरत नहीं है। बराती उपवास रखते हैं क्यों? और बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हैं। जब तक दुल्हा उनके साथ। वो तो पतरस कहने लगा, मैं कैसे खाऊं? क्या देखा आपने? देखो फिर बोला पतरस, प्रभु कह रहा खा, तो कह रहा मैं कैसे खाऊं? बोलने की आदत थी पतरस को। मैं कैसे खाऊं? मैंने कोई अशुद्ध वस्तु खाई नहीं है। कह रहा मार काट खा। और ये क्या कह रहे? नहीं खाना। हाँ देखो, नहीं खाना। इस दिन नहीं खाना, 40 दिन नहीं खाना। अपना खाएंगे, अपना खाएंगे। 101% कह रहा हूं, 101% कह रहा हूं। एक की भेड़िए बिना खून के ये रह नहीं पाते। ये खाएंगे और तुमको मना करेंगे ना खाना। देखो डॉक्टर क्या करता है मालूम? डॉक्टर कभी नहीं कहेगा आपको टहलो, वॉक करो, जाओ, खुद वॉक करेगा। तुमसे क्या कहेगा? दवाई खाओ। और पता क्या कहेगा? बिना दवाई के ठीक ही नहीं होगा। ये भी यही करते हैं, ये खुद खाएंगे, खुद खाएंगे। और आप सबको क्या बताएंगे? मांस मच्छी इन दिनों में नहीं खाना। अब पूछो भैया पास्टर साहब ठीक है, हम नहीं खाएंगे। दिखाइए कहाँ लिखा? तुमने प्रार्थना नहीं कराई 40 दिनों में, दिखाइए कहाँ लिखा? दोबारा तुमसे बोलेंगे नहीं, सबसे बोलेंगे तुम्हारे पास नहीं आएंगे, कहेंगे ये जानता है, हमारे पास कोई नहीं आता। सब भागते, इसके पास जाना नहीं, पता नहीं क्या है इसके पास, इसके पास जो जाता है वो चेंज हो जाता है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। मना करेंगे इन दिनों में शादी ना करना, विवाह ना करना। इन दिनों में कहाँ लिखा?
अच्छा, आप में से कोई एक बताए, एक जना बताए कि आदम के पास हव्वा को जब प्रभु लाया तो वो कौन सा दिन था, कौन सा महीना था? एक मिनट आयत पढ़, देखो कितनी बारीकी बारीकी चीज प्रभु दे रहा है, एक एक चीज खोल रहा है। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं, थोड़ा हूं मैं पागल हूं। उत्पत्ति उत्पत्ति 2:22। और यहोवा परमेश्वर ये ने मैं खोलने दो सबको। नहीं भैया, हमारे यहाँ तो पास्टर साहब कहते हैं कि मीट इट सब खाओ, तो फिर पास्टर साहब से कहो कि भैया हमारी बेटी की शादी कर दो इन्हीं दिनों में, तब देखना क्या कहेंगे। फंसेंगे तो कहीं ना कहीं, गोटी तो फंसा रखी इन्होंने। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने उस स्त्री को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। ये लिखा ना, ले आया। कोई महीना, कोई दिन, कोई तारीख, ले आया। तो ले आया तो मैं, अगर मैं उसको पसंद करता हूं और वो मुझे पसंद करती है तो मेरी शादी कराओ। ले आए। याजक का काम है कि जिसको खुदा ने एक करा उसे मनुष्य अलग ना करे, बात ना करो। और क्योंकि भाई सबसे बड़ा याजक कौन है? यीशु मसीह है कि नहीं? आमीन। ऐसे हाथ उठा के बोले आमीन। अगर सबसे बड़ा याजक यीशु मसीह है तो जब यीशु मसीह ने महायाजक, आमीन है, अगर सबसे बड़ा खुदावन याजक है, महायाजक है, तो वो लाते समय स्त्री को महीने दिन नहीं देख रहा, तो तुम कौन हो? नहीं, तुम कौन हो? फिर आगे बोले तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम कौन से खेत की मूली हो जो पूछ कह रहे हो कि इन दिनों में शादी नहीं होगी? तुम कौन से खेत की मूली हो जो कह रहे हो कि नहीं इसके दिनों, इन दिनों के बाद ही की शादी होगी? तो यीशु मसीह को भी कहना चाहिए था कि थोड़े दिन, ये दिन नहीं, अभी हव्वा को लाएंगे आदम के पास, लेकिन ये दिन निकल जाए। लेकिन वो तो ले आया ना। तो अगर ले आया तो हम हमारे पास भी खुदा लेके भेजा है, लोग करो शादी। मनमाने ढंग से। कुछ तो है जो इन्होंने अपने अधर्म की सीख लगा दी, और वो केवल एक ही कारण है, मालूम? उन्हें काम ना करना पड़ा। ना वो काम करना चाहते हैं और ना वो तुम्हें काम करने देना चाहते। इसे जो काम करता है उसके विरोध में बोलते हैं। वो तुम्हारे घर में हर महीने प्रार्थना करने नहीं आएंगे, लेकिन कहीं से कोई बेचारा पागल आ गया, खुदा का दास, तुम्हारे घर में महीने में प्रार्थना कर रहा। तुम तो बढ़ चढ़ के बताओगे अपने पास्टर साहब से, पास्टर साहब हम तो खुदा से बहुत प्यार करते हो, हमारे घर में एक आते हैं प्रार्थना करने हर महीने, और हम प्रभु के दया से वो वचन सुन के बहुत बढ़ रहे हैं। तो वो खुश नहीं होंगे, तुमसे कहेंगे उनको ना बुलाना, क्योंकि वो वचन को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं, वो अपने आप को आगे रख रहे हैं। अगर सच में तुम प्रभु के याजक हो और तुम देख रहे हो कि उसका वचन में बढ़ रहा है, वो वचन में बढ़ रहा है, उसको कहो बेटा और बढ़ो, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। शिष्य आगे कहने लगे गुरुवर गुरुवर, वो देखिए आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, उनको रोकिए रोकिए, उनको रोकिए, मुंह देखो, रोकिए रोकिए। गुरुवर ने कहा जो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है वो मेरे विरोध में नहीं, उनको करने दो। ये गुरुवर की सीख है। वो आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, और ना ही आने देंगे किसी। इसलिए मैं कोई संस्था में पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा सारी संस्था मेरी एड़ी के नीचे है, नागिन का फन है ये संस्था।
मेरे खुदा ने कोई संस्था बनाई नहीं। मैं खुदा के झुंड में चलता हूँ और पूरे झुंड से कहता हूँ कि जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। आप एक एक भाई जना, आप लोग भी वचन देखते होगे, कोई भी जना वचन देखता होगा, कोई जना ये नहीं कह सकता नहीं भाई ने अपने आप को बढ़ करके रखा है। भाई ने कहा सब बराबर, जाओ सब काम करो, जाओ सब जीतो, जाओ जहां जहां हो वहां वहां बवाला मचा दो हलचल मचाओ। जितने समय है बवाला तो मचाएंगे। बात हमारे खुदा की है और ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा की बात ना करें। कितनी बार मुझसे कहा गया बात न करना, बात न करना। जितों ने कहा बात न करना उन्हीं के सामने चिल्ला के बात कर। दोबारा बोला नहीं, क्या अगर दोबारा बोल देंगे अभी तो चिल्ला के बात कर रहा, बवाला मचा देगा। जो कर रहा करने दो। क्या हम नहीं बोलते, कह रहे अरे यार पहले तो चलो ठीक था, शांति से करता था, जब से कहा और बवाला मचाता है। अगर फिर कह देंगे तब तो हलचल मचा देगा। हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा उस लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को मना किया गया, उतना ज्यादा उसने चाह चाह कर प्रचार किया। हम भी वही लंगड़े हैं, जन्म से लंगड़े पड़े थे, आज पिता ने सामर्थ तकनों में दे दी है, कानपुर आ गए। तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि कल प्रार्थना कहाँ होगी, घर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हमें ये मालूम है कि हमें प्रभु ने हर दिन का मन्ना दिया है और प्रभु ने एक घर दिया है। कहीं नहीं घर मिलेगा तो हम अपने घर में वो शुरू कर देंगे मीटिंग मीटिंग शुरू हो गई, क्योंकि इतने लोग अब खुदा के दर जुड़े कि सब आस लगाए बैठे रहते हैं कि भाई मीटिंग होने वाली है, हमें मन्ना मिलेगा, हमें एक नया मन्ना मिलेगा। देखिए अभी हम लोगों ने भाई सुनील बहन मीनाक्षी के यहाँ मन्ना खाया, अब आपके यहाँ मन्ना खाया, और देखिए दोनों मन्ने अलग अलग, और आयत हमने वही पढ़ी और ले कहीं और गया। तो यही बातें हैं खुदा की, जो हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं हमेशा। जब कहो तब तैयार, क्योंकि ये मेरा पिता है, मुझे अपने पिता के विषय में बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी। मेरा पिता मुझे सब बातें समझा देता है, मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो हम सबको आपने प्रदान किया, और उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य हमारे लिए वो साबित हुआ जो वचन रूपी बीज हमारे हृदयों में बोया गया। होने दे ये बीज झाड़ियों में ना पड़े, सड़क पे ना पड़े और पथरीली जगह पे ना पड़े, परंतु उपजाऊ भूमि पर पड़े, ताकि ये फलवंत हो और 70 गुना और 100 गुना फल ला सके, और इसके द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाएं। होने दे अपने पासबान के लिए भी विनती करते हैं जो जगह जगह शहर में और दूसरे शहरों में जाकर आपके प्रचार कार्य को कर रहे हैं। हमारी इल्तजा है इनको और ज्ञान बख्शिए कि ये बाइबल की बारीकियों को और लोगों को पहुंचा सकें जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं बहुत सी बारीक बातों को जो पुराने नियम में है या नए नियम में, और सिर्फ वही रटी रटाई बातों में आज हम मसीह लोग खोए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि भेद खोले जाएं और हमारे मन परिवर्तन किए जाएं। काश ऐसा होने पाए और आप जैसे प्रचारकों के और भी झुंड खड़े हो सकें जो रोज रोज मसीहों से मिलें, उनसे भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं और आपस में वचन रूपी बीज को बोते रहें, ताकि जब आप आएं तो हम अपने फल सांसारिक नहीं पर आत्मिक दिखा सकें, क्योंकि आप हमारे आत्मिक फलों का न्याय लेंगे, ना कि सांसारिक कामों का।
सो होने दे पिता परमेश्वर, जबकि आपके याजक ने हमको एक गूढ़ बात रिमाइंड की है कि वहाँ दुनियावी सेवा और दुनियावी फल का न्याय नहीं होगा, परंतु आत्मिक बातों का न्याय। सो होने दे पिता परमेश्वर, ये केवल याजक का ही काम नहीं, पर कलीसिया के लोगों का भी काम है। आमीन आमीन। एक मसीह व्यक्ति का काम है। सो होने दे हम सब तन मन और धन से इन कामों को आगे बढ़ने में, हमेशा बढ़ाने में तत्पर रहें। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इस परिवार के लिए आशीष मांग लेते हैं, जिसको आपने इतनी मुसीबतों और परेशानियों से बचाते हुए, बीमारी और महामारी से बचाते हुए अपनी पनाह में रखा है। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इस परिवार पर आपकी करुणा बनी रहे, दया बनी रहे, और जिस तरीके से ये वचन रूपी बीज इनको उत्साहित करेगा, वैसे ही ये दूसरों को भी उत्साहित कर सके। होने दे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और अपने सेवक, दोनों सेवक भाइयों के लिए विनती करते हैं, जब ये अपने घर वापस जाते हैं, रास्ते में इनकी रहनुमाई करिएगा, सुरक्षित खुशहाल वहाँ पर घर पर पहुँच सकें और आपकी जय जयकार कर सकें। सो हम चाहते हैं कि आपका काम हमेशा आगे बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, और इस परिवार को, उपस्थित सभी लोगों को आशीष दीजिए। आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल महिमा हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आपको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे डाली आंटी के घर में होगी, और मंगल को प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी, और भवन में एक और दिन प्रार्थना होगी, वो है फ्राइडे। और फ्राइडे को प्रभु के इस दास की एनिवर्सरी है। आप लोग सब आएं और मिलजुल कर हम सब प्रभु को एक साथ धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेज द लॉर्ड। अरे भैया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई बहनों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।